नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम लोग राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित भारत माता का मंदिर यह कविता पढ़ेंगे, जिसमें राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने अपने भारत देश, आप भारत भूमि भी कह सकते हैं, को भारत माता का मंदिर बताते हुए इसकी महत्ता पर प्रकाश डाला है। तो भारत माता का मंदिर यह कविता हम लोग आज पढ़ेंगे। पंक्तियां हैं। भारत माता का मंदिर यह समता का संवाद जहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। जाति धर्म या संप्रदाय का नहीं भेद व्यवधान यहाँ, सबका स्वागत सबका आदर सबका सम्मान यहाँ। कभी भारत माता का मंदिर बताते हुए, इस भारत भूमि को, भारत देश को भारत माता का मंदिर बताते हुए कहता है कि भारत माता का मंदिर यह समता का संवाद जहाँ, मतलब ये भारत माता का एक ऐसा मंदिर है जिसमें सभी लोगों के समानता की चर्चा की जाती है। सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। इस भारत माता के मंदिर में सभी लोगों का परम कल्याण निहित है। सभी लोगों का परम कल्याण इस भारत माता के मंदिर में निहित है। पावे सभी प्रसाद यहाँ, यहाँ आकर के सभी लोग भारत माता की कृपा को प्राप्त करते हैं। जाति धर्म या संप्रदाय का नहीं भेद व्यवधान यहाँ। इस मंदिर की विशेषता यह है कि यहाँ पर जाति धर्म या संप्रदायवाद का कोई भेदभाव नहीं है। इस मंदिर में ऐसा कोई व्यवधान, ऐसी कोई समस्या नहीं है। कोई किस वर्ग का है, कोई किस जाति का है, सभी लोग इस भारत माता के मंदिर में समान हैं। सबका स्वागत सबका आदर सबका सम्मान यहाँ सभी लोगों का स्वागत है और सभी लोग बराबर सम्मान के भागीदार हैं। कोई किसी भी संप्रदाय को मानने वाला हो, किसी भी संप्रदाय का मानने वाला हो, वो सब समान सम्मान के भागीदार हैं। मतलब यहाँ सभी लोगों का समान सम्मान किया जाता है। आगे कह रहे हैं, राम रहीम बुद्ध ईसा का सुलभ एक सा ध्यान यहाँ, भिन्न भिन्न भाव संस्कृतियों के गुण गौरव का ज्ञान यहाँ। नहीं चाहिए बुद्धि बैर की, भला प्रेम का उन्माद यहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। कवि गुप्त जी कहते हैं कि राम रहीम बुद्ध ईसा का सुलभ एक सा ध्यान यहाँ, मतलब कि चाहे वो हिंदुओं के इष्ट देव श्री राम हो, मुस्लिमों के इष्ट रहीम हो, चाहे बौद्धों के इष्ट भगवान बुद्ध हो, चाहे ईसाइयों के इष्ट ईसा मसीह हो, यानी इस मंदिर में सभी को बराबर सम्मान दिया जाता है। सभी के स्वरूप का बराबर चिंतन किया जाता है, सभी की बराबर पूजा की जाती है। आगे कह रहे हैं, नहीं चाहिए बुद्धि बैर की, नहीं चाहिए बुद्धि बैर की, भला प्रेम का उन्माद यहाँ। कह रहे हैं कि अलग अलग संस्कृतियां, अलग अलग राष्ट्र की संस्कृतियों के गुणों और उसके गौरव का, जिस
जिसमें जिसके द्वारा संपूर्ण संसार के मर्म को अलग अलग रूपों में संचित किया गया है, वे सभी इस भारत माता के मंदिर में एकत्र हैं। आगे कह रहे हैं कि सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। मतलब कि भारत माता के इस पावन मंदिर में सभी संस्कृतियों का समावेश है। कहने का तात्पर्य यह है कि चाहे कोई किसी देश का हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, सबके अपने अपने अलग अलग धर्म, अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग सिद्धांत, अलग अलग पवित्र स्थल होते हैं, किंतु हमारा भारत देश एक ऐसी पवित्र तीर्थ स्थल है जहाँ सभी निवास करने वाले प्रत्येक प्राणी, सभी धर्मों को मानने वाले तथा सबका समान सम्मान, समान भाव समझने वाला यह देश अनेकता में एकता की भावना को समाहित किए हुए है। मतलब वसुधैव कुटुंबकम की इसकी भावना है। आगे कह रहे हैं कि नहीं चाहिए बुद्धि बैर की, भला प्रेम का उन्माद यहाँ। कवि गुप्त जी कहते हैं कि नहीं चाहिए बुद्धि बैर की, मतलब कि हमें ऐसी उन्नति कदापि नहीं चाहिए जिसमें ईर्ष्या द्वेष भरा हो, जो ईर्ष्या से युक्त हो। इस भारत माता के मंदिर में सभी लोगों का परम कल्याण निहित है। सभी लोग भारत माता की कृपा को प्राप्त करते हैं। आगे कह रहे हैं कि सब तीर्थों का एक तीर्थ यह, हृदय पवित्र बना ले हम। सब तीर्थों का एक तीर्थ यह, हृदय पवित्र बना ले हम। आओ यहाँ अजात शत्रु बन, सबको मित्र बना ले हम। कह रहे हैं सब तीर्थों का एक तीर्थ यह, हृदय पवित्र बना ले हम। आओ यहाँ अजात शत्रु बन, सबको मित्र बना ले हम। कवि गुप्त जी कहते हैं कि यह एक ऐसा तीर्थ स्थल है, मतलब भारत माता का ये मंदिर ऐसा तीर्थ स्थल है जो सभी तीर्थों से उत्तम है, क्योंकि यहाँ एक संप्रदाय या किसी एक धर्म या किसी एक तीर्थ की महत्ता नहीं है, यद्यपि ये सभी तीर्थों का समावेश है। इसलिए इस तीर्थ का तीर्थाटन करके, मतलब इस भारत रूपी मंदिर का भ्रमण करके हम अपने हृदय को पवित्र बना लें। ऐसा गुप्त जी कहते हैं, आओ यहाँ अजात शत्रु बन, सबको मित्र बना ले हम। मतलब कि अजात शत्रु बन करके, मतलब जिसका कोई शत्रु नहीं होता है, ऐसा बन करके हम अपना सभी लोगों को अपना मित्र यहाँ बना ले। यहाँ आगे कह रहे हैं रेखाएं प्रस्तुत हैं अपने मन के चित्र बना ले हम। 100 आदर्शों को लेकर एक चरित्र बना ले हम। कह रहे हैं कि रेखाएं प्रस्तुत हैं, मतलब कि हमारे अंदर यहाँ रेखाओं के रूप में कल्याणकारी मंगलकारी कामनाओं के चित्रों को उकेर कर, चित्रों को बुन करके हम उसे साकार रूप दे सकते हैं। मतलब कि हमारे अंदर जो है हमारे विचार, हमारे मनोभाव रेखाओं के रूप में प्रस्तुत हैं, हम उसे अपने ऐच्छित रूप में उसको साकार कर सकते हैं, उसको दिशा दे सकते हैं। आगे करें 100 आदर्शों को लेकर एक चरित्र बना ले हम। मतलब कि हमारे सामने सैकड़ों आदर्श हैं जिनको हम देख करके, जिनसे हम कुछ सीख करके अपने आत्मचरित्र का निर्माण कर सकते हैं। आगे कह रहे हैं कि आत्मचरित्र का निर्माण कर सकते हैं, मतलब कि इसमें मानवता को साकार रूप में हम कर सकते हैं या साकार रूप में हम पाने में सफल हो सकते हैं। आगे कह रहे हैं कि बैठो माता के आंगन में, नाता भाई बहन का
समझे उसकी प्रसव वेदना, वही लाल है माई का। कह रहे हैं कि इस भारत माता के मंदिर में, कवि गुप्त जी कहते हैं कि ये भारत माता का मंदिर बहुत विशाल है। इस भारत माता के पवित्र मंदिर में, पवित्र सदन में निवास करने वाले प्रत्येक लोगों के बीच वास्तविक रिश्ता जो है वो भाई और बहन का रिश्ता है। अर्थात एक घर में निवास करने वाले सभी आपस में भाई बहन के समान हैं। और हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी माँ मतलब भारत माता के कष्टों को महसूस करें, क्योंकि सच्चा पुत्र वही होता है जो माता के कष्टों को समझता है, उसकी हर क्षण समर्पण की भावना अपने मन में रखता है। हम सभी भाई बहनों का ये उद्देश्य होना चाहिए कि किसी को किसी प्रकार का कष्ट ना हो। आगे कह रहे हैं कि एक साथ मिल बांट लो, एक साथ मिल बांट लो अपना हर्ष विषाद यहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। मतलब एक साथ हम इस भारत माता के मंदिर में अपने सुख और दुख दोनों बांट सकते हैं। हमें अपने सुख और दुख इस भारत माता के मंदिर में एक साथ बांटना चाहिए। सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। इस भारत माता के मंदिर में सभी लोगों का परम कल्याण निहित है। सभी लोग यहाँ आकर के भारत माता की कृपा को प्राप्त करते हैं। आगे कह रहे हैं कि मिला से बेका हमें पुजारी, सकल काम उस न्यायी का। मिला से बेका हमें पुजारी, सकल काम उस न्यायी का। मुक्ति लाभ कर्तव्य यहाँ है, एक एक अनुयायी का। कोटि कोटि कंठों से मिलकर उठे एक जयनाद यहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी इन पंक्तियों में कहते हैं कि हमारा परम सौभाग्य है कि जो हमें इस पावन भूमि भारत में जन्म मिला है, इस भारत माता की सेवा करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। यह है ईश्वर की हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है। यहाँ के प्रत्येक अनुयायी का यह कर्तव्य बनता है कि वह इस मौके को इस मौके का संपूर्ण रूप से लाभ उठाकर मुक्ति प्राप्त करे। मतलब कि यहाँ कह रहे हैं कि मुक्ति लाभ कर्तव्य यहाँ है एक एक अनुयायी का। मतलब कि इस भारत माता का प्रत्येक अनुयायी, इस भारत माता को मानने वाला प्रत्येक व्यक्ति यहाँ कर्तव्य करते हुए लाभ और मुक्ति प्राप्त कर सकता है। कोटि कोटि कंठों से मिलकर उठे एक जयनाद यहाँ, मतलब करोड़ों कंठों से भारत माता के मंदिर में करोड़ों स्वर में एक साथ जय घोष होता है। मतलब यहाँ भारत माता की जय जयकार होती है। इस भारत माता के मंदिर में सभी लोगों का परम कल्याण निहित है। सभी लोग यहाँ भारत माता की कृपा को प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार बच्चों हम लोग ये भारत माता का मंदिर कविता पढ़ लिए हैं। इसमें राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की राष्ट्रभक्ति पूर्ण बातों से हम परिचित हुए हैं। हम अपना पाठ यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।